जीवन में सारा खेल नज़रिए का है। अगर नज़रिया सही है तो बेकार चीज़ों के भी अच्छे परिणाम नज़र आने लग जाएंगे। जैसे पानी अगर गंदा है तो हम उसे पी तो नहीं सकते, लेकिन वही पानी आग बुझाने के भी काम आ सकता है और फसलों को, पौधों को सींचने के भी काम आ सकता है। तो दोस्तों, अपना नज़रिया बदलें, दृष्टिकोण बदलें, परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। कोई भी चीज़ अयोग्य नहीं होती, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। उसे अयोग्य बनाता है तो बस उसका नज़रिया, उसकी सोच। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को पहचानो, फिर आप जान जाओगे कि आप वास्तव में कौन हो और क्या कर सकते हो। लोग कहते हैं कि अच्छाई के मार्ग पर मुश्किलें आती हैं तो अच्छे क्यों बने? बहुत कठिनाई आती हैं, क्यों अच्छे रहें हम? जबकि बुरे लोग सुखी रहते हैं तो बुरे क्यों न बने? अक्सर ऐसे विचार आ जाते हैं। तो दोस्तों, अच्छे इसलिए बने क्योंकि अच्छे व्यक्ति का हृदय साफ रहता है, सच्चा रहता है, शांत रहता है और बुरे लोगों का अशांत रहता है। अच्छे इसलिए बनो क्योंकि अच्छे व्यक्ति का मन संतोषी होता है और बुरा सदैव असंतोष से भरा रहता है। अच्छे इसलिए बनो क्योंकि अंत में जीत अच्छाई की ही होती है, सच्चाई की ही होती है। चाहे जितना भी बदल जाए ज़माने का चलन, झूठ से सच्चाई कभी हार नहीं सकती। सत्य है कि जीवन और मृत्यु अटल है, पर एक सत्य और भी है। दोस्तों, की मृत्यु तो सभी को आती है, पर जीवन जीना सभी को नहीं आता है। हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और हम जान ही नहीं पाते कि जीवन को जिए तो आखिर कैसे जिए। अंत तक यही चलता रहता है कि आखिर कैसे जीना था, समझ ही नहीं आया। तो दोस्तों, जीना है तो दिए की तरह जियो, जो अपनी लौ से उन असंख्य दियों को प्रकाश देता है जो बुझे हुए हैं, जो भी जले नहीं हैं। दिया देना जानता है, दिया बांटना जानता है, इसीलिए दिया पूजनीय है। तो जीवन को दिए की तरह जियो, देने वाला बनो, बांटने वाला बनो। इंसान कभी कभी बहुत बड़ी गलती करता है। वो झुकने को सिर्फ आत्मसम्मान से जोड़ लेता है। झुकने का अर्थ केवल आत्मसम्मान खो देना ही नहीं होता। झुकने का अर्थ विनम्रता भी होता है। विनम्रता भी झुकना सिखाती है। ये बिल्कुल सच है कि इंसान ने जो भी पाया झुककर ही पाया। जब बचपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर गिरकर चलना सीखा। बड़ों का आशीर्वाद लिया तो झुक कर लिया। कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी को भी झुकना पड़ता है और आपको खींचने के लिए भी झुकना पड़ता है। और भगवान का आशीर्वाद भी तो दोस्तों झुक कर ही मिलता है, सम्मान मिलता है झुक कर मिलता है। और आंधियों में वही वृक्ष बचते हैं जो झुक जाते हैं। यहाँ झुकने का अर्थ दोस्तों विनम्रता है। जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, वैसे ही सफलता के शिखर पर पहुँचने के लिए और वहाँ ठहरे रहने के लिए विनम्र रहना पड़ता है। और दोस्तों, हमारा जीवन रिश्तों पर आधारित होता है। हमारे सुखों का आधार होते हैं रिश्ते, हमारी सुरक्षा का आधार होते हैं रिश्ते। पर फिर भी सबसे ज़्यादा दुख हमें इन्हीं रिश्तों से मिलता है। सबसे ज़्यादा मनमुटाव रिश्तों में ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम रिश्तों में एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। वो सही है तब भी हम उसे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में प्रेम चाहिए तो एक दूसरे को स्वीकार करना ही होगा। जितनी स्वीकार्यता होगी सुख भी उतना ही होगा, शांति भी उतनी ही होगी। जितनी ज़्यादा अस्वीकार्यता होगी उतना ज़्यादा मनमुटाव होगा, दुख होगा। तो बेहतर यही होगा कि दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलें, खुद की कमियां देखें, दूसरों की तो बस खूबियां देखें और देखें कि रिश्ते कैसे मधुर होते चले जाएंगे। और दोस्तों, अपने इन अपनों का ख्याल रखना। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।